आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। AIMM बहादुरपुरा के MLA जनाब मोहम्मद मुबीन ने खुली कुतुब शाह स्टेडियम में तेलंगाना टेलर्स मास्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आलमी टेलर्स डे प्रोग्राम में शिरकत की। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। रहने की वजह से मुझको कहा गया कि इस प्रोग्राम के अंदर आप अटेंड कीजिए, तो मैंने सदर साहब की हिदायत के ऊपर इस प्रोग्राम में शिरकत किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोग जो एसोसिएशन को बनाया है काबिले मुबारकबाद है। मैं जो यहाँ पर बैठे हुए अजीम साहब और दिगर जो कायदीन है टेलर एसोसिएशन के, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज कोई भी चीज़ हम तन्हा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम 4 आदमी मिलकर कोई काम करते हैं तो आसानी से वो काम को हम हासिल कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। लेकिन हम तन्हा जाकर अगर किसी के पास कोई चीज़ पूछते हैं या मांगते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। तो लिहाजा यही वजह है कि हमारा इत्तेहाद को बरकरार रखें और आपकी जो एसोसिएशन है तेलंगाना टेलर्स एसोसिएशन की जो तमाम जितने भी टेलर्स है वो उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेहनत और जुस्तजू से अगर हम काम करते हैं तो यकीनन हम तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम देख रहे हैं अगर एक पैंट शर्ट अगर हमको सिलाना पड़ता है तो कम से कम 1000 रुपये की फीस ली जा रही है। तो लिहाजा हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल रेडीमेड के दुकाना बहुत खुल चुके हैं। तो टेलर हजरात खामोश बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम जहाँ कहीं पर भी अगर जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, दीगर रियासतों से आकर यहाँ पर वो काम कर रहे हैं और हम खामोश बैठे हुए हैं। तो आज अगर हम जुस्तजू करते हैं तमाम तेलंगाना के जितने भी टेलर्स हैं वो मुत्तहिदा तौर पर अगर ये तय कर लें कि हमको पहले रोज़गार मिले तो बाद में दूसरी रियासत वाले को रोज़गार मिले, क्योंकि उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारा हक है तेलंगाना के अंदर, तो हमको पहले रोज़गार मिले, फिर उसके बाद में जो दूसरे रियासत से आने वाले हैं उनको रोज़गार मिले। तो मैं जिस तरीके से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, तो मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हैं, आप अगर हम दारुस्सलाम से सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप रुजू करते हैं, तो हम तेलंगाना के अंदर जो भी हमको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। आप लोगों से भी मैं ख्वाहिश करूंगा कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़कर अगर रहें और आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से भी जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं, जो भी आपके स्कीम्स आते हैं, तो हम भी आपके लिए दिलाने के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। तो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत के अंदर आप देखते हैं तेलंगाना के अंदर किस तरीके से दलितों के हो, पिछड़े हुए तबकात के हो या माइनॉरिटीज के हो, अगर कोई आवाज ऐवान असेंबली में उठाते हैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर हम इस चीज को सोचकर समझकर अगर चलते हैं तो यकीनन आपकी भी तरक्की होगी और आप लोग भी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं फिर एक बार आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर आप लोग मुत्तहिदा तौर पर तमाम जिम्मेदारान से भी मैं कहूंगा कि जहां जहां पर आपके लोग हैं हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अंदर, वहां पर आप जाएं, उनसे कहें कि हमारा एक नुमाइंदा है जो हिंदुस्तान के अंदर मजलूम मुसलमानों की, दलितों की और पिछड़े हुए तबकात की कोई आवाज उठाता है ऐवान पार्लियामेंट के अंदर, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज आप देख रहे हैं
किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐवान पार्लियामेंट के अंदर अगर डंके की चोट के ऊपर किसी के आंख में आंख डालकर कोई बात कर सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मैं तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर तमाम मेरी माओ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी एक दिन, जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि एक दिन हम घर से निकलकर हमारा वोट का इस्तेमाल अगर करते हैं तो यकीनन आज हमारा पोलिंग परसेंटेज दिन पे दिन गिरता जा रहा है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो जहां पर 90% पोलिंग 95% पोलिंग होती थी, लेकिन आज क्या हाल है, 45% 50% हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, हम काहिल हो चुके हैं क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन आता है, पोलिंग का दिन है तो हम समझ रहे हैं कि छुट्टी का दिन है। अगर हमारा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, हमारा सबसे पहला हक है, वोट हमारा सबसे पहला हक है, क्योंकि अगर हम किसी के भी हक में वोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा चाहे किसी की भी हुकूमत बने लेकिन हम हमारा वोट का इस्तेमाल करें। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि जो भी आप लोगों के मसाइल है उन मसाइल को हमसे रुजू कीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है, आपके लिए दारुस्सलाम के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, क्योंकि कोई सियासी जमात का इतना बड़ा दफ्तर नहीं है, कोई सियासी जमात के कायदीन आपको दस्तयाब नहीं रहते, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली, तमाम लोग दारुस्सलाम के अंदर बैठे हुए रहते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक अवाम आती है, मुलाकात करती है, अपने मसाइल को पेश करती है और काम करवा कर जाती है। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि मैं चेयरमैन साहब से यहाँ पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान से कहूंगा कि आपके जो भी मसाइल है हुकूमत से, अगर आपको किसी भी चीज की तकलीफ है, कोई भी हमारे को बेनिफिट होना है तो उसको दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी पीछे नहीं हटेगी, हर वक्त आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ रहेगी। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता होकर काम कीजिए और हम भी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम, खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।